जब तुम किसी को मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हो तो एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि बंदा कुछ तो कमाल करेगा, राइट? मतलब नाम में ही फैंटास्टिक है। लेकिन एमसीयू ने अब तक जो दिखाया है उससे लगता है कि रीड रिचर्ड्स का सुपर पावर शायद सबसे बेकार है पूरे मार्वल यूनिवर्स में। आई मीन हाँ, वो एक जीनियस है, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है और शायद सबसे इंटेलिजेंट मार्वल कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन सुपर पावर के डिपार्टमेंट में उसके पास लिटरली सबसे बेकार सुपर पावर है। और ये बात सिर्फ फैंस नहीं, खुद एमसीयू भी मान चुका है। पहली बार डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में और अब दोबारा फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में उन्होंने हमें दिखाया कि अगर मिस्टर फैंटास्टिक गलत हाथों में पड़ गया तो उसका क्या हाल हो सकता है। चलो पहले उस मोमेंट की बात कर लेते हैं जो एमसीयू का सबसे अनप्रेडिक्टेबल और ब्रूटल सीन्स में से एक बन चुका है। जॉन क्रासिंस्की का मिस्टर फैंटास्टिक, अर्थ 838 का रीड रिचर्ड्स, इल्यूमिनाटी का एक प्राउड मेंबर और वांडा के रेज का एक और अनफॉर्चुनेट टारगेट। वांडा ने क्या किया, एक सेकंड के लिए लगा कि नेगोशिएशन होने वाली है, लेकिन अगले ही पल उसने रीड को लिटरल रबर जैसा खींचकर रिबन में बदल दिया। पूरा सीन इतना क्रिएटिव और डिस्टर्बिंग था कि थिएटर में लोग शॉक में थे। सोचो, दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बंदा जिसको मल्टीवर्स के टॉप माइंड्स ने रिस्पेक्ट दिया था, एक पल में टीयर अपार्ट हो गया। ये सिर्फ एक डेथ सीन नहीं था, ये एक वार्निंग थी। एमसीयू ने बोला कि देखो, स्मार्ट होने का मतलब ये नहीं कि तुम हर बैटल जीत जाओगे, स्पेशली जब तुम्हारा पावर तुम्हारा सबसे बड़ा वीकनेस भी हो सकता है। और अब कुछ साल बाद जब पेड्रो पास्कल वाले नए वेरिएंट के साथ फर्स्ट स्टेप्स रिलीज होती है तो हिस्ट्री एक बार फिर रिपीट होती है। इस बार विलन और भी बड़ा है, लिटरली गैलेक्टस। और जब रीड रिचर्ड्स अपने बेटे फ्रैंकलिन को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है तब दिखता है एक बॉडी हॉरर का खेल। गैलेक्टस उसे पकड़ के एक रबर बैंड की तरह खींच देता है और रीड उसका चेहरा फुल ऑफ पैनिक, सीन इमोशन से भरपूर और फुल ऑफ डिस्कम्फर्ट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर एक नॉर्मल ताकत रखने वाला बंदा गैलेक्टस जैसे विलन के सामने कुछ नहीं कर सकता तो क्या मिस्टर फैंटास्टिक फ्यूचर के एमसीयू बैटल्स में सिर्फ एक इमोशनल बैगेज बन जाएगा? देखो, एमसीयू में कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी पावर उनकी इंटेलिजेंस है, जैसे टोनी स्टार्क या ब्रूस बैनर। लेकिन इन सब का एक कॉमन फैक्टर है, इनके पास या तो टेक है या ब्रूट स्ट्रेंथ, जो कि काफी है सर्वाइवल के लिए। रीड रिचर्ड्स के पास क्या है? एक सुपर फ्लेक्सिबल बॉडी और एक दिमाग जो हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है अगर उसे टाइम मिले तो। बट बैटल फील्ड पे टाइम नहीं मिलता, बस पंचेस, लेजर्स और इंटरडायमेंशनल मैडनेस मिलता है। और इसीलिए एवेंजर्स डूम्सडे जैसे मैसिव वॉर में जब थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज और नए पावरफुल फोर्स एक दूसरे से टकरा रहे होंगे तो क्या रीड रिचर्ड्स का वहां होना प्रैक्टिकल है या वो सिर्फ कैनन फॉडर बन जाएगा? क्या उसका दिमाग तब काम करेगा जब उसकी बॉडी लिटरली नूडल्स बन चुकी होगी? अब थोड़ा पर्सनल एंगल पे आते हैं। रीड रिचर्ड्स का सबसे बड़ा मोटिवेशन अब है उसका बेटा फ्रैंकलिन। अगर तुम कॉमिक्स फॉलो करते हो तो तुम जानते हो कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स किसी कॉस्मिक लेवल का बंदा बन सकता है, यूनिवर्स अल्टरिंग लेवल का, और एमसीयू भी उस डायरेक्शन में हिंट कर रहा है। लेकिन अगर रीड रिचर्ड्स खुद ही अनसेफ है तो वो अपने बेटे को कैसे बचा पाएगा? उसका करंट वर्जन फर्स्ट स्टेप्स मूवी में क्लियरली रेडी नहीं है बैटल के लिए। वो सिर्फ चेस करता है, रन करता है और टॉर्चर फेस करता है। नो ऑफेंस, बट ये बंदा अभी एवेंजर्स लेवल थ्रेट हैंडल नहीं कर सकता। रीड के पास एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, वो टेक भी समझता है, साइंस भी और मल्टीवर्स के रूल्स भी। अगर कोई कैरेक्टर है जो गैलेक्टस या कैंग जैसे कॉस्मिक थ्रेट से लॉन्ग टर्म लड़ सकता है विदाउट थ्रोइंग अ सिंगल पंच तो वो रीड रिचर्ड्स है। और एमसीयू एक चीज सबसे अच्छी करता है, स्लो बर्न बिल्डअप। वांडा, विजन, लोकी, सबका आर्क छोटे से शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे टाइम गया वो कैरेक्टर्स फैन फेवरेट्स बन गए। तो क्या रीड रिचर्ड्स भी एक स्लो बर्न है? हो सकता है कि फर्स्ट स्टेप सिर्फ एक ग्लिम्प्स हो और एवेंजर्स डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में वो कुछ ऐसा कर जाए जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। मे बी एमसीयू डेलिबरेटली हमें ये दिखाना चाहता है कि हर हीरो को एक जर्नी चाहिए। कुछ हीरोज की जर्नी स्ट्रेंथ से शुरू होती है, मगर रीड की वल्नरेबिलिटी से, और आगे चल के यही वल्नरेबिलिटी एक दिन उसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन जाए। मे बी एमसीयू इंटेंशनली उसे इवॉल्व होने दे रहा है ताकि डूम के साथ उसका नेक्स्ट फेस ऑफ उसे एक कंप्लीटली अलग जोन में ले जाए, फ्रॉम साइंटिस्ट टू वॉरियर। तो सवाल ये नहीं है कि रीड रिचर्ड्स का पावर कितना यूजफुल है, सवाल ये है कि एमसीयू उस पावर को कैसे रिडिफाइन करता है। क्या रबर जैसा बॉडी होना एक जोक बन के रह जाएगा या एक मेटाफर बनेगा एक ऐसे हीरो के लिए जो हर दर्द, हर ट्रॉमा, हर प्रेशर को अब्सॉर्व करके भी टूटता नहीं, बस स्ट्रेच करता है? और अगर आप यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यूट्यूब मेरी वीडियोस को इतना पुश कर नहीं रहा, न्यू चैनल है एंड आई नीड योर सपोर्ट गाइज। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें।